नमस्कार साथियों, हैप्पी दिवाली आप सभी को। आप पूरे परिवार के साथ दीपावली की त्यौहार को काफ़ी अच्छे से मनाएं और काफ़ी इंजॉय करें। आप सभी को आज की संवाद हम रखना चाह रहे हैं और संवाद ये होगा कि जो बीटीएससी में वर्तमान सिचुएशंस को आप देख रहे हैं तो उस पर हम आज कुछ प्रकाश रखना चाहते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। 4 अक्टूबर के बाद से लगातार आपको झांसे में रखा जा रहा है। जिस तरह की बातों को रखी जा रही है, लगातार आपको जो विचार रखा जा रहा है वो आप देख रहे हैं। रिजल्ट निकलने के नाम पर जिस तरह से बरगलाया गया है आपको, आप देख पा रहे हैं कि दीपावली से पहले रिजल्ट आ रहा है। जब दीपावली की पहले की तिथि समाप्त हो गई तो छठ पूजा के पहले रिजल्ट आ रहा है। और आयोग जो अपनी काम कर रही है उसके माध्यम से उनकी सारी तरह की प्रोपेगेंडाएं एक्सपोज होते जा रहा है धीरे धीरे। तो आपको समझना है कि इनकी तैयारी किस लेवल तक और किस हद तक है। और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं उनके जलसाजी में, जलसाजों के द्वारा जो की जा रही कारगुजारी है उसमें आप फंसते चले जा रहे हैं। आपको बराबर दिग्भ्रमित किया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है, अपने लड़ाई को लड़ने से रोका जा रहा है, अपने अधिकार की आवाज उठाने से रोका जा रहा है। तो आपको यह निर्णय लेना है कि मुझे करना क्या है। समय आपके पास बहुत कम है। कुछ बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा प्रकाश आप लोग को डाल देना चाहता हूं। विज्ञापन रद्द होने के बाद नई विज्ञापन जो निकल रही थी वो सभी के लिए था। 2023 में जो विज्ञापन आ रही थी तब उस समय तक जितने योग्यता धारक जो डिप्लोमा कर चुके थे उन सभी के लिए था। ऐसा नहीं कि जो पुराने एप्लीकेंट थे उस विज्ञापन में उनके लिए था। लेकिन आपको समझाया क्या जा रहा है, यह विज्ञापन जो है पुराने लोगों का है, पुराना क्लियर होगा तब नया आएगा। इसमें सारे फ्रेशर बच्चे भी दिग्भ्रमित हमारे हो रहे हैं। तो कृपया कर इन चीज़ों को समझें। 25 जनवरी 2023 को विज्ञापन रद्द हो चुका था और रद्द की निर्णय को कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका था। नई नियमावली कैबिनेट से अप्रूवल होकर पब्लिश हो चुका था जिसके तहत रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस होना था। और इनकी कारगुजारी को समझिए कि आपकी निकली हुई विज्ञापन पर स्टे लगा करके, जो निकलने जा रही थी विज्ञापन उस पर स्टे लगा करके अब पुनः इन्होंने क्या नंबर सिस्टम बहाली किया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट केस करने गए थे ये कह करके जो चयनित कुछ बच्चे थे उनको कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी जो विज्ञापन है मूल विज्ञापन पर हम बहाली को वापस लाने जा रहे हैं। क्या मूल विज्ञापन पर बहाली वापस आई? 34/11 केस CWJC 34/11/2022 संजय चौहान का जो केस था यूजीसी के मामले पर, उसमें वो इंटरवेनर थे, यहाँ अपोज कर रहे थे और उसके खिलाफ वो SLP में फाइल किए थे। वहाँ अपने SLP में उन्होंने स्पष्ट उनको अपोज किया है। किसी के कंटेंट को चुरा करके, आदत तो है नहीं काम करने का पेपर पर डॉक्यूमेंट पर, कहीं से उठा करके लेकर पंच करके वहाँ पहुँच गए थे आप, वहाँ अपोज कर रहे थे। और ऑर्डर क्या लेकर के आ गए, उनको भी अलाउ करके आ गए, उनको भी समाहित करके आ गए, जिसके कारण हमारे SBT के सारे बच्चे जो कुछ सिलेक्टेड भी थे वो सारे कैटेगरी वाइज बाहर होने जा रहे हैं। कुछ मात्र रह जाए तो अलग बात, लेकिन मैक्सिमम लोग बाहर होने जा रहे हैं। इसकी पुख्ता प्रमाण अपने कल एक जो है टेलीग्राम ट्रेनिंग सेंटर है जहां से दिन रात लोग कहता है कि मुजरा ग्रुप है, वो टेलीग्राम पर मुजरा लोग करते हैं, पता नहीं, हम इस सब चीज़ पे बहुत सारा जानकारी नहीं, लेकिन बच्चे ही मुझे बताते हैं। वहां कल एक्सपोज किया गया और वो खुद एक्सेप्ट किया गया कि नहीं 2250 UGC अलाउ हैं, सिर्फ प्रैक्टिशनर अलाउ नहीं। तो मानिए कि 2-4-500 बच्चे भी यदि सिलेक्टेड हमारे बाहर हो रहे हैं SBT का, ये अपराध है किसका? चंदा तो आपसे भी लिया गया था 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 करके। फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? समय अभी आपके पास है, आप संभलिए। आप नहीं संभलेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे। इनकी सिर्फ एकमात्र मंशा है कि हमारा किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद हम देख लेंगे, दुनिया कहीं भी चले जाए। ये अपने स्वार्थों में पूरे SBT डिप्लोमा परिवार को कत्ल करने की तैयारी में है, उनकी जान जब्बा करने की तैयारी में है, ये बात को समझ रहे हैं। और आपके साथ हो रही अन्याय और चुपचाप आप मुखदर्शक बने देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक हो जाएगा। इसको समझना होगा। चाहे LRC में काम कर रहे हैं सभी नौजवान साथी, यदि आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं चीज़ों को, तो अभी समझ जाइए।
जो पीआरडी में हमारे काम कर रहे हैं नौजवान साथी, यदि अभी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो समझ जाइए। कुछ लोग चयनित भी हैं जो बहुत जल्द चयन सूची से बाहर होने जा रहे हैं, उनके लिए भी अभी वक्त है। यदि आप नहीं संभलेंगे, नहीं समझेंगे, आपके साथ जो होने जा रहा है, दोबारा जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बिहार सबका है। मैं एक बिहार का निवासी हूं, आप भी बिहार के निवासी हैं। आपको भाग्य का निर्धारण इस सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं किया जा सकता है। हमारे बिहार के सभी नौजवान, हमारे बैचमेट जूनियर और उनसे भी जूनियर, चाहे अप टू जूनियर, देश के सारे एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करके सारी जगह पर अच्छी खासी रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं। और अपने प्रदेश में 80% तक नंबर लाने वाले, 78%, 79%, 77% नंबर लाने वाले सारे लोग बाहर हो रहे हैं सिलेक्शन से। ये आप समझ नहीं रहे हैं कि कितनी बड़ी साजिश इनकी है। इनकी पूरी साजिश की मंसूबा पर मैंने पानी फेर दिया था। बहाली को रद्द करा करके, नया नियमावली करा करके और रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कराने की तैयारी की इनकी फट के हाथ में आ गया। रिटन एग्जाम से इसलिए ये लोग भागते हैं क्योंकि ये पहले से टेस्टेड हैं, ये जानते हैं। 0-4-11 में क्वालिफाई नहीं किए थे, सारे डिस्क्वालीफाई लोग। और यूट्यूब चैनल पर जाकर कहते हैं 16 अंकों का 5 प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। 0-4-11 विज्ञापन में 40 नंबर भी नहीं ला पाए और वहां से डिस्क्वालीफाई होकर के हम मेरिट लिस्ट के टॉपर है। बिना आरसीडी का काम नहीं चल रहा है आप लोगों का। तो आप समझिए कि कौन लोग हैं ये जो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए 0-4-11 विज्ञापन में, वो आज मेरिट लिस्ट के टॉपर बने हुए हैं और आरसीडी से नीचे समझौता करने की तैयारी में नहीं है सारे लोग। और अपने साथ साथ अपने करीबी, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, सभी को, जानने वाले को डिग्री खरीदवा करके, एक एक सीट को यूजीसी से डायरेक्ट डिग्री खरीद करके, सर्टिफिकेट ला करके एक एक लोगों को घुसाने की तैयारी है। माने 100% एसबीटी के बच्चे, जो गरीब मजदूर किसान का बेटा, एक उम्मीद और आशा भरी नजरों से देखा था, उम्मीद देखा था कि अपने प्रदेश में नौकरी जॉब करेंगे, जूनियर इंजीनियर बनेंगे, सबकी जान जब्बा करने जा रहे हैं। समझना होगा ये कौन लोग हैं। भैया जाके करोगे क्या? पहले तो तुम्हें प्रमाण मिल चुका है, तुम डिस्क्वालीफाई व्यक्ति हो, और दूसरा है आप जितना चोर चोट्टा है डिग्री खरीदने वाला, उसको लेकर के जा रहे हो। पूरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, सबको अब बर्बाद और तबाह करने की तैयारी में हो। सो प्लीज अपने बिहार को बचाइए, अपने रोजगार को बचाइए, अपने अधिकार को समझिए। बेरोजगारों को समझा दिया गया कि ये विज्ञापन तो आपके लिए है ही नहीं। अरे मूर्खों, समझो, कम से कम तुम्हारे लिए विज्ञापन 2023 में निकल चुकी थी, तुम्हारे मुंह के निवाला वहां से छीन लिया है। इस बात को आपको समझना होगा। और वो समझा रहा है कि विज्ञापन तुम्हारा तो है ही नहीं, और ये बता रहा है कि तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। कई ऑप्शंस आपके पास खुले पड़े हैं, जल्दी दिखने लगेगा आपको रोका जा रहा है, आपको हताश किया जा रहा है, डोमरलाइज किया जा रहा है, मोरल गिराया जा रहा है। आप साहस नहीं जुटा पाए, एकजुट नहीं हो पाए। इसके लिए दिन रात वो टेलीग्राम ट्रेनिंग सेंटर बना करके, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, तरह तरह के प्रोपगंडा फैला करके आपके नेता और नेतृत्व को जो है से बदनाम करके आपके खिलाफ साजिश किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझिए। नहीं समझेंगे आपकी जीवन को तबाह कर देंगे। मैं आप लोग को एक प्रमाण देना चाहता हूं। कल दीपावली के पूर्व संध्या बिहार सरकार की एक निर्णय आई, जिसमें एलआरसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले अमीन, कानूनगो, एएसओ, उन सभी लोग जो अब तक कार्यरत हैं, 1 अगस्त के बाद से जितने भी लोग हैं, सभी लोग को, उनसे पूर्व तक के जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सभी लोगों पर यह प्रभावी होगा। अप टू सारे लोगों पर, मतलब अभी तक जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, डिपार्टमेंट में है, सभी लोगों को मानदेय बढ़ा दी गई। बिहार के इंजीनियरिंग विभाग 7-8 विभाग है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, नगर विकास एवं आवास, ये सारे डिपार्टमेंट 7-8 डिपार्टमेंट है। इनके जितने संविदा पर कार्यरत लोग हैं, सबकी मानदेय बढ़ गया, बढ़ करके 60,000 हो गया। तो नेता लोग का स्टेटमेंट आता है फेसबुक के माध्यम से कि आपने जो पूर्व में चंदा दिया था ना, उस चंदे के पैसे से जीत मिली, और उस पैसे का हिसाब देखिए, दीपावली के पूर्व संध्या तोहफा के रूप में लौटा दिया 60,000 मानदेय बढ़ा करके। समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है उनके पैसे और पावर के बल पर। आप समझने की जो खेल है। और उन्होंने डिमांड किया कि आगे की लड़ाई के लिए आधे महीने की सैलरी दे दीजिए। आधे महीने की सैलरी 60,000 का होता है भाई साहब, 30,000। कार्य विभाग में ही कार्यरत
कनीय अभियंताओं की संख्या यदि मात्र जोड़ लिया जाए तो 1600 के लगभग हैं। 30,000 गुने 1600 जोड़िएगा तो 4,80,00,000 रुपया होता है, लगभग 5 करोड़। सोचिए कि क्या तैयारी है। आपको रोलर से रोल देने की, कुचल देने की तैयारी है। हम लोग तिनखा तिनखा जोड़ करके एकजुट जिस दिन हो गए ना, इन पर भारी पड़ेंगे। हम इनको बता देना चाहते हैं कि एलआरसी में एग्जाम होने के कारण आज हमारे एसबीटी का लगभग 6,000 बच्चा सिलेक्टेड हैं। पहले से लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे थे मार्क्स बेसिस की बहाली में। 8,000 से 10,000 बच्चे आज एलआरसी में। पंचायती राज विभाग में भी हमारे बच्चे हैं जो अनसेलेक्टेड हैं। जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए ना भाई साहब, एकजुट हो गए ना, तो तुम 30,000 चंदा कर रहे हो ना, मैं 500 और 1,000 रुपया के कंट्रीब्यूशन से तबाही ला दूंगा तुम्हें। तुम्हारी सारी मंसूबे पर पानी फेर दूंगा। हम अपने लोगों को बार बार कह रहे हैं कि जागो। जो लोग नीचे से सिलेक्टेड हैं अभी भी संभल जाएं। उनके साथ जो अन्याय होने जा रहा है, आपने 20,000, 30,000, 40,000 करके चंदा दिया था ना। आज यूजीसी आ जाने के कारण तो सिलेक्शन से आप बाहर हो रहे हैं। आप पूछिए ना कि मेरे से भी तो कलेक्शन आपने लिया था ना। क्या मुझे रोजगार में सुनिश्चित पद को सुनिश्चित करने के लिए, रिजल्ट में रहने के लिए लिया था, या मुझे सिलेक्शन से बाहर करने के लिए लिया था? या पूछिए ना। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। ये माया जाल बिछा करके, तरह तरह के प्रोपगंडा फैला करके, एक दूसरे को तोड़ करके आज जो इस तरह की स्थिति बना दिया। पहले तो बताया लिंगानुपात के हिसाब से, कटअप के हिसाब से 40% के नाम पर सारे लोगों को तोड़ने का काम किया। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि इसके चालबाजी को समझिए। ये कौन लोग हैं, किसके चाल में हम लोग फंसने जा रहे हैं, इसको समझना होगा। अभी भी वक्त है। सॉरी, समय रहते यदि हम लोग सचेत नहीं हुए, समय चुक जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मेरा आखिरी संवाद आप लोगों से, चलते चलते हाथ जोड़ करके मैं बोल रहा हूं, सारे नौजवान साथी, आपसे पुनः विनम्र निवेदन हमारा, एकजुट होइए, एक मंच पर आइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए। अलग अलग तिनखे तिनखे में, टुकड़े टुकड़े में अभी भी लोग जो जोगाड़ से इस सिस्टम से चले जाएंगे, रिजल्ट में नाम दर्ज करा लेंगे, ये कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ आपके रोकने की तरीका, तरकीब बताया जा रहा है। बेरोजगारों एकजुट हो, बेरोजगारों एकजुट हो, मेरा नारा है। बीटीएस में एसबीटी के स्टूडेंट जो एप्लीकेंट पहले थे और नए एप्लीकेंट जो होने जा रहे हैं, फ्रेश विज्ञापन आने वाली है और आएगी, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। एकजुट होइए। अप टू बेरोजगार उसमें फॉर्म भरेंगे। एकजुट होइए, एक मंच पर आइए। मैं आवाज दे रहा हूं, उद्घोष कर रहा हूं। जो भी जहां से मेरी इस वीडियो को देखना है, एक दूसरे को शेयर भी करिए। उन तक हमारी आवाज को जरूर पहुंचाइए। आप अपनी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, दूसरे आपकी लड़ाई को कोई लड़ने नहीं आएगा। हर एक साथी घर से निकलिए। जो एसबीटी से अप टू पास आउट हैं, अपने अधिकार को समझिए। घर से निकलिए। बहुत जल्द एक बड़ा अपडेट लेकर के आऊंगा, बहुत जल्द। आप लोग मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।